सूत जी महाराज को पूछ रहे हैं कि ये कथा में तो आनंद आ रहा है महाराज, आप कोई और कथा हो तो बताइए जिसमें शिव जी की गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया गया हो, ऐसी कोई कथा हो तो बताइए। और इस तरह यहाँ सूत जी महाराज ने बताया है कि देखो महात्मा ही तो बता दिए हैं, अब और एक कथा आपको बताने जा रहे हैं। और ये कथा है चंचुला और बिंदुक की। चंचुला एक स्त्री है, बहुत धर्मवान है, परिवार है उसका, उनके पति देव का नाम है बिंदुक, और ये रहते हैं बास्कल नाम के गांव में रहते हैं। यहाँ ये जो बातें हैं ना, धीरे धीरे आप ज्यादा सुनोगे या घर पे शिव पुराण या भागवत जी घर पे लेकर रोज का दो पन्ना पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कोई नाम नहीं है, ये अपने शरीर की बातें हो रही है। हाँ, चंचुला कौन है? बुद्धि है। और बिंदुक कौन है? अपना मन है। बास्कल कौन है? ये देह है। इस तरह से बातें हो रही है। हाँ, वो धीरे धीरे पता चलेगी, मुझे भी पता नहीं चलता था। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, और कृपा होते होते पता चला कि ये चंचुला कोई और नहीं, मेरी बुद्धि है। हाँ, बुद्धि के बारे में बताया गया है। बिंदुक कोई और नहीं, मेरा मन है। हाँ, और बास्कल गांव का नाम नहीं है, मेरे शरीर का बात बताया गया है। हाँ, यहाँ चंचुला धर्मवान है, बिंदुक जो है वो धर्म से भ्रष्ट हुआ है, और बिंदुक वेश्या गमन कर रहा है, परस्त्री गमन कर रहा है। यहाँ परस्त्री गमन के बारे में बार बार बताया गया है यहाँ कथा में कि परस्त्री गमन जो करता है उसके जैसा अधम पाप, घोर पाप कोई नहीं है। हाँ, अभी समाज में देखने जाओ तो ये दूषण चालू है, इसलिए बार बार यहाँ देखो, उस समय भगवान को पता था, व्यास जी को, कि आगे जाके कलयुग आएगा तो ये दूषण समाज में आएगा, परस्त्री गमन का। इसीलिए भगवान ने बारंबार यहाँ ऐसी कथाएं उस समय लिखी है, युगों पहले, कि हम समझ पाए ये बातों को। तो महाराज यहाँ बताया गया है, बास्कल गांव में बिंदुक रहता है, व्याभिचारी है, परस्त्री गमन करता है, कभी कभी घर से कोई चीज उठाकर चोरी कर करके लेके जाता है, बेच देता है, उसी से कुछ पीता है, जो भक्ष नहीं करना है वो भक्ष करता है, खाता है, और इसी तरह उसी का जीवन चला जा रहा है। पति इतना बिगड़ा हुआ है, लेकिन पत्नी बहुत धर्मी है, और पत्नी जब धर्मी है तो 1% चांस रहता है, जब पत्नी धर्म की रास्ते पे चलने वाली रहे, 1% चांस रहता है कब पत्नी सही हो। हाँ, जब औरत अपनी दहलीज लांग देती है ना, समाज में, दुनिया में, घर में, तब फिर समझो कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वो घर का कुछ नहीं हो सकता, वो परिवार का कुछ नहीं हो सकता, और ये समाज का भी कुछ नहीं हो सकता फिर। हाँ, जब औरत दहलीज लांग ले तो। लेकिन अपने भारतवर्ष की बहनों के लिए तो हमको नमस्कार करना पड़ेगा कि आप इतनी गुणी हो। देखो माताओं को, भैया नरेश भाई, सबको दिखाना चेहरा कि देखिए कितना सर पे पल्लू लेकर के मेरी माताएं बैठी है। हाँ, धन्य है आप लोग, छोटी से लेके बड़ी तक सर पे पल्लू लेकर बैठी हो। आप सबकी जय जयकार हो। भोलेनाथ के चरणों में, सर्वेश्वर धाम में मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि देते रहे, आपको ऐसे ही सत्संग करवाता रहे। यहाँ धीरे धीरे ऐसी बात हुई है कि जब उसका पति ऐसा झारगामी था, धीरे धीरे चंचुला भी अपने पति के रास्ते पे चलना शुरू की है। जब संगत बुरी होती है ना, तब ये असर होता है। हाँ, उस विषय में एक बात बताती हूँ कि कोई होता है कि जैसे अभी आम का सीजन गया, तो आम की पेटी लाएगा, उसमें एक आम खराब होगा ना, 2 दिन रहेगा ना उसमें पेटी में, तो सब आम को बिगाड़ेगा। एक आम खराब रहेगा ना, सब आम को बिगाड़ेगा। इसलिए पहला कोई सोचता है कि ये पहला आम जो बिगड़ रहा है उसी को खा ले। मैं क्या बोलती हूँ, जो पहला आम बिगड़ा है ना, उसको बाहर करके फेंक दो। अंग अगर कहीं से भी सड़ रहा है ना, उसे काटना है। अगर सही ना हो ना, तो वो अंग को वहां से काटना है, उससे आगे सड़न ना जाए। हाँ, तो कोई होता है क्या करता है कि एक आम बिगड़ा है, बोलता है आज ये बिगड़ा हुआ आम खा लेंगे, कल जाके सही जो है अच्छे आम है वही लेंगे, फ्रेश वाले आम कल खाएंगे। कल होता है, कल तक दूसरा आम खराब हो जाता है। हाँ,
फिर वही सोचता है आज ये बिगड़ा है तो इसको थोड़ा खा लेते हैं, ज्यादा ना बिगड़े, कल फ्रेश वाला आम खाएंगे। उसी कर करके वो बिगड़ता हुआ सब आम खाता है। क्यों ना बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बनाए, हाँ, क्यों ना बुद्धि को इतना तीव्र बनाए कि जो बिगड़ा है आम उसको फेंक दे और जो अच्छे अच्छे आम हैं उसको खाना शुरू करे। जो मैं बोल रही हूँ ना उसका अर्थ पकड़ना, हाँ, उसका सार पकड़ना आप लोग। हाँ, यह महाराज ये चंचुला जो है वो भी जारगामी हुई है, अपने पति के रास्ते पे शुरू कर दी है जाना, और उसने भी पर पुरुष के साथ अपना संबंध बनाया है। संबंध बनाते बनाते समय ऐसा आया है कि बिंदुक जो है वो एक दिन मृत्यु हुई है उसकी, और उसके बाद चंचुला अकेली है, फिर भी अपना व्यवसाय उसने छोड़ा नहीं। पर पुरुष का जो उसका ध्येय था काम करना, पर पुरुष के साथ काम करना, वो उसने बंद नहीं किया। और चलते चलते उम्र बीती है, थोड़ा समय ऐसा आया है कि अब उम्र के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, और सब आप रहे या हम रहे। समाज में इंसान पहले तो जब जवानी रहती है ना तो अकड़ के चलता है, ऐसे अकड़ के चलेगा। हाँ, पुरुष रहेगा तो अहम रहेगा, औरत रहेगी तो ईर्ष्या रहेगी ही रहेगी। हाँ, एक बहन ने, पड़ोसन ने 5,000 की साड़ी ली है, मैं 2,000 की तो लूं, ईर्ष्या रहेगी। इसने ऐसा किया मैं भी वैसा करूं, ऐसी ईर्ष्या रहेगी। लेकिन हम कहते हैं ईर्ष्या मत करो। अगर पड़ोसी के घर बहुत बड़ी गाड़ी आई है ना, लंबी वाली, तो बहुत खुश हो जाओ कि किसी दिन मंदिर जाना होगा ना दूर, तो वो जाएगी तो आपको भी बिठा कर ले जाएगी। हाँ, ऐसे खुश हो जाओ, कभी काम आएगी अपने। हाँ, ऐसे सोच रखिए सही। यहाँ ये जो चंचुला है वो भी बीमार हुई है, वृद्ध हुई है, अब किसी काम की शरीर नहीं रहा है और इस करके घर में बैठी है। उसी समय उसका जो समाज है एक जगह पे यात्रा का संग निकाला है और सब यात्रा में जा रहे हैं। जाते जाते साथ में संबंधियों के साथ में चंचुला भी उनके साथ में चल पड़ी है। क्यों? अब करने को कोई काम नहीं है। कोई कोई बोलता है कि ये जवानी क्या भजन करने की समय है क्या? जवानी में कोई भजन करता है क्या? कोई कोई ऐसे बोलता है। हम बोलते हैं जब जवानी में भजन नहीं किया ना तो उम्र होने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद आपसे ना भजन होगा, ना बैठा रहा जाएगा, ना सांस सही से ली जाएगी, तो फिर आप भजन क्या करोगे? हाँ, इसलिए छोटे बच्चे जो है ना उनको भजन में लाओ, भजन करवाओ। आप भी आओ, आपकी बहू को भी ले आओ। हाँ, बहू को भी ऐसा मत बोलो कि तू रसोई करके तैयार रखना, उसको भी ले आओ। फिर कथा खत्म होगी, घर जाके दोनों सास बहू साथ में काम कर लो। हाँ, ये रखना चाहिए। यहाँ ये बात है कि जो चंचुला है तो ये यात्रा पे निकली है अपने संबंधियों के साथ, और संबंधियों के साथ यात्रा में गई है। वहां गोकर्ण में जाकर के यात्रा में रुकी है। रुकने के बाद यहाँ पे कथा हुई है। देखिए, ये कथा का हरिद्वार में कथा करवाना, गोकुल में कथा करवाना, काशी जी में कथा करवाना, हाँ, प्रयागराज पे कथा करवाना, ये जो सब बात है ना, ये यहाँ से शुरू हुई है युगों पहले, कि कोई तीर्थ यात्रा में जाए और वहां जाके अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाए और वहां जाके यात्रा करे। ये बात वहां से शुरू हुई है। हाँ, तो बात ये है कि चंचुला का जो रिश्तेदारों का यात्रा का संग था वो गोकर्ण जी में जाकर के रुका है। तो वहां जाकर के ये बात हुई है कि सबने वहां जाके भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम लेते लेते सब बैठे हैं और पुरानी जी ने कथा की है, तो कथा सुनने बैठे हैं। शिव जी की कथा शुरू हुई है। यहाँ चंचुला है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कोने में थोड़ा सा छोटा सा बिस्तर लगा के पड़ी हुई है। सोते सोते वो भगवान की कथा सुन रही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि बैठे बैठे ही, चलते चलते ही नाम लो। भगवान कहीं भी नाम लो, खुश है। हाँ, अपने हिंदू धर्म में जितनी छुट्टी है ना सब चीजों की, उतनी छुट्टी किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगी। आप बैठे बैठे नाम लो, वो खुश है। आप चलते चलते, खाना बनाते, काम करते नाम लो, वो खुश है। आप बिस्तर में सोते सोते माला कर लो, वो खुश है, और उसका फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सत्य 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 बता रही हूं आपको मैं। हाँ, आप समझिए बात को, छोड़िए नहीं। भूल गए ना
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा फोन आ गया बेटी का, बात कर ली, कैसा है बेटा, अच्छा है। फिर से याद आया, मैं तो नाम ले रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ काम कर रहे हैं, अरे मैं भूल गई, काम करते करते नाम भूल गई। कोई बात नहीं, जब याद आया वहीं से शुरू कर लो। जागे वहां से सुबह हो गई, जागोगे वहां से सुबह। यहाँ कहीं भी आपको बंधन नहीं है अपने धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी आपको पकड़ा नहीं है। कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, नाम लो। नाम स्मरण से आपके बेड़ा पार होगा। कोई भी तकलीफ होगी उसका इलाज नाम स्मरण है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ जो चंचुला है ना, वो सोच रही है कि करूं तो क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब कैसे होगा। उसे धीरे धीरे पता चल रहा है। कैसे पता चला कि शिव कथा के जो पुराणी थे ना, जो वक्ता थे, यहाँ जैसे कथा हो रही वैसे वहां मंदिर में कथा हुई। और जो कथा वक्ता थे ना, उन्होंने बताया कि पाप कर्म क्या है। शिव पुराण में आगे आएगा कि पाप कर्म क्या है। पर पाप कर्म हम एक ही बोलते हैं, किसी के दिल को मत छोड़ो, छेड़ो मत, किसी को दुख हो ऐसा करो मत। हाँ, सबको खुश रखने की कोशिश करो, नहीं तो अपने खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि खुशी का रास्ता कभी गलत रास्ता नहीं है। आपकी खुशी हो चाहे किसी और की खुशी हो, गलत नहीं हो सकता खुशी का रास्ता। हाँ, इसलिए यहाँ बताया गया है कि पाप कर्म क्या है और पाप कर्म करने का फल क्या मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाप कर्म एक है, बड़ा से बड़ा पाप कर्म है। कहीं किसी जगह ऐसी कथा चल रही है और कथा का आयोजन होने की बात चल रही है, आयोजन हो रहा है और उसमें आपने विघ्न डाला, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, ये कथा चलने की बाद कोई बोल रहा है कि भाई हम कथा करवाएंगे, और आप अगर उनके पड़ोसी हो, उनकी सोसाइटी में रहते हो, या फिर उनकी बहन हो, या उनकी देवरानी जिठानी में से कुछ हो, और आपने ऐसा सोचा ये भक्तानी चली कथा करवाने, ये तो चली मंदिर। हाँ, अगर आपने ऐसा सोचा ना, ये महापाप है। भगवान के कार्य में पैर लगाना, बीच में आना, गलत सोचना भी, मैं नहीं बोल रही हूं, ये ग्रंथ बता रहा है। अगर भगवान के कार्य में आपने थोड़ा सा भी विघ्न डाला, ये सोचा कि कैसे करती है कथा, देखो आगे जाके पता चलेगा, हम देख लेंगे, ये भी पाप है, ये भी पाप है। और ये घोर पापों में बताया गया है। यहाँ पे घोर पाप क्या है वही बताया है। इसके अलावा छोटे छोटे पाप तो बहुत बड़े, बहुत है, लेकिन वो छोटे छोटे पाप को कंट्रोल करना है ना। मैं बार बार यही बोलूंगी, यहाँ तक आई हूँ ना, यहाँ तक आई हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आपने बिठाया है और आप वहाँ बैठे हो, हंसते मुंह से मुझे सुन रहे हो। यहाँ का एक ही फल, एक ही काम किया है मैंने, नाम और ये ग्रंथ पढ़ना। रात दिन ग्रंथों को पढ़ा है। 2 बजे नींद उड़ गई, चिंता हुई बेटी क्या करती होगी ससुराल में, बेटा गया है बाहर प्रोग्राम में, क्या करता होगा, अभी आया नहीं कुछ नहीं, ग्रंथ निकालो, पढ़ो, नाम लो, बस यही करना है और उसी से बेड़ा पार है। बार बार बताती हूँ, नाम स्मरण करना, माला करना, जाप करना, अपने इष्ट का, कुलदेवी का, कुलदेवता का नाम लेना। हाँ, बाकी की व्यर्थ की बातों में मत पड़ना कि पड़ोसन क्या कर रही है, कैसी है, तो कहाँ जा रही है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, आगे जाके तकलीफ हो जाएगी। यहाँ चंचुला को बताया गया है कि ये सब पाप कर्म है। तो कथा ना सुनती तो कैसे पता चलता कि पाप कर्म क्या है। हाँ, कथा सुनी तो उसे पता चला कि ये सब पाप कर्म है। तो पाप कर्म बताए पंडित जी ने, चंचुला ने सुना तो उसे पता चला कि शिव तत्व क्या है। और शिव जी का एक ही बात है कि उसका एक नाम ले लो, एक जल का लोटा चढ़ा दो, हो गए। बोले बाबा बम 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 करके खड़े हो जाएंगे, त्रिशूल लेके, डमरू लेके आपके सामने। और ऐसे देखो, अगर आपको परीक्षा लेनी है ना, मेरी बाबा की मत लेना, मेरी परीक्षा लेनी है ना मेरी बातों की, तो एक काम करो, 1 महीना, 1.25 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 8 बजे तो 8 बजे राइट आकर यहाँ आके भोले बाबा को जल चढ़ा दो खाली। हाँ, खाली जल चढ़ा दो। और फिर 2 महीना के बाद आप आना बंद करो, 2 दिन ना आओ, तीसरे दिन भोले बाबा आएंगे आपके घर, ये गारंटी मैं यहाँ से देती हूँ। भोले बाबा आएंगे आपके घर, पूछेंगे बेटा क्यों नहीं आई,
क्या तकलीफ है बता। हाँ मेरा बच्चा, तुझे तकलीफ है, मैं ला डमरू बजाता हूँ, दूर कर देता हूँ तेरी तकलीफ को। हाँ ये अनुभव है, मैंने देखा है भगवान को कि ये ऐसे ऐसे दया करते हैं, कृपा करते हैं भगवान ऐसे ऐसे। हाँ ये फिजूल की बातें नहीं है। यहाँ बात ऐसे हो रही है कि जैसे चंचुला, याद रखिएगा, चंचुला मंदिर में कथा सुन रही है, उसके बीच में एक बात बताती हूँ। अगर ये उम्र में आपने, जो बच्चा है इसी उम्र में आपने नाम स्मरण नहीं शुरू करवाया ना, कि जो स्कूल जाता है तो भगवान को घर पे पाँव पड़ के प्रणाम करके फिर बेटा जाओ, जय श्री कृष्ण करके जाओ, फिर आएगा स्कूल से आते हुए हाथ पांव धो के भगवान को जय श्री कृष्ण करो। ये अगर नहीं सिखाया ना, बड़ा होके नहीं सीखेगा। क्यों? कच्चे घड़ों पे कांटा लगता है, कच्चे घड़ों का आकार बनता है। अगर घड़ा पक गया उसके बाद आप सोचोगे कि उसको टिप पीट के मैं इसका आकार बना दूं, बनेगा क्या? हाँ, छोटा पौधा होगा ना, उसे आप ऊपर ले जाना चाहो जाएगा, उसे टेढ़ा ले जाना चाहो जाएगा पौधा, लेकिन जब पेड़ बन जाएगा ना बड़ा वाला, तब जब आप चाहोगे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करना, होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन एक भाई को रास्ते में आते समय, घर आते समय एक बीमार सा तोता मिला। सुनिएगा, हाँ, बीमार सा तोता मिला तो वो भाई ने उठा लिया, घर ले आए तो घर में उनके परिवार में उनकी बीवी थी, जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो उन्हें बहुत बढ़िया से उनकी सेवा की, और सेवा की तो वो मरम्मत से सही हो गया, उसकी बीमारी दूर हो गई। किसकी? तोते की। वो भाई तो अपना काम पे जाता था आता था, लेकिन ये तोता रहता था घर में, और घर में रहती थी उनकी सज्जन कुलीन और सुशील पत्नी, और पत्नी रात दिन भगवान की गीता जी को पढ़ती थी। गीता जी पढ़ती जाए, श्लोक बोलती जाए, और ऐसे ही श्लोक सुनता जाए तोता। और वो जो श्लोक बोलती थी वो तोता रोज सुनता था। अब माहौल ही घर में ऐसा व्यवहार हो, ऐसा वातावरण हो भगवान के नाम का, तो बच्चों को यही असर होगा। अगर कोई और दुष्ट व्यवहार का वातावरण बनेगा घर में, आप पति पत्नी झगड़ा करोगे तो बच्चे को भी वो असर होगा। अब तोता धीरे धीरे गीता जी के श्लोक बोलना शुरू किया। देखना, तोते को जो जो सिखाते हैं ना वो सीखता है, और तोता और कोई नहीं, अपना छोटा बच्चा समझो कि बच्चे को जो जो आप दोगे ना वही समझ में आएगा, उसको उसके सामने जो दिखेगा वही समझेगा, वही करेगा। हाँ, इसलिए पहले माँ बाप को सीखना जरूरी है ये सब। यहाँ बात हुई है कि तोता श्लोक बोलना शुरू कर दिया, गीता जी के श्लोक बोलने लगा। अब क्या हुआ, खिड़की पे बैठा बैठा तोता श्लोक बोल रहा है, और आजू बाजू से जो चलने वाले लोग जो जाते थे ना, यात्री मुसाफिर, वो आकर के तोता के पास खड़े होते थे, थोड़ी देर खड़े होकर के जय श्री कृष्ण करते थे। जैसे ही जय श्री कृष्ण करे वैसे ही तोता गीता के श्लोक को बोलना शुरू कर दे। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये भाई काम से जल्दी आ गया और देखा उसके आंगन में भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी है तो किस चीज की भीड़ लगी है वो देखने के लिए जब अपने घर में ही गया, देखा तोता गीता जी के श्लोक बोल रहा है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हाँ, ऐसे ऐसे करके कृष्ण भगवान के श्लोक बोल रहा है। तो उसको तो आनंद हो गया कि भाई ये क्या गजब हो गया, किसने सिखाया? तो सब ने मिलकर बताया कि घर में जो आपकी पत्नी है ना, वो गीता जी का रोज पाठ करती है ना, उसी कारण ये सोता सुन सुन के गीता जी का पाठ समझ लिया है और वो उसको आ गया है, इसीलिए ये अब गीता के श्लोक बोल रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ, एक बिल्ली ने झपट मारी और तोता को मार दिया। अब वो जो भाई तोता लेके आए थे ना, वो तोता को बिल्ली ने मार दिया। उस करके आम ऐसे करके सर पे हाथ रख के बैठ गए। अब जो भी भाई उधर से गुजरते थे, पहले जो तोता का श्लोक सुनते थे, वो आकर के देखने लगे कि ये भैया तो ऐसे ही शोक मग्न बैठे हैं, ऐसे क्यों सर पे हाथ रख के बैठे हैं? क्यों? तोता मर गया इसलिए? दूसरा तोता ले आओ, उसको भी आपकी पत्नी सिखा देगी श्लोक। तब फिर उस भाई ने बोला है, क्या बोला है कि भाई मैं जो तोता मर गया उस लिए नहीं रो रहा हूं, उसी के लिए नहीं बैठा हूं उदास। हाँ, क्या बोला?
जो तोता मर गया है उस कारण से मैं उदास नहीं बैठा हूं, उस कारण से मैं निराश नहीं हूं, उस कारण से मैं रोता नहीं हूं, तो और क्या कारण है? तब फिर वो भाई ने बताया, क्या? जो तोता छोटा था तब से गीता के श्लोक पढ़ता था, तब उसको जब बिल्ली ने मारा ना, तब मैं वहां पे था, तो तोता बोलता था बचाओ बचाओ बचाओ। क्या? जब बिल्ली ने मारा तो तोता बोलता था बचाओ बचाओ बचाओ, जबकि उसको श्लोक आते थे। बचपन से बड़ा हुआ तब तक श्लोक बोला है, लेकिन मरते समय फिर भी उसके मुंह से श्लोक ना निकला, भगवान का नाम ना निकला। जब इतनी उसने मेहनत की, बचपन से बड़े होने तक का गीता का श्लोक पढ़ा, याद किया, इतनी मेहनत की, तब भी उसको मरते समय भगवान के श्लोक याद नहीं आए, भगवान याद नहीं आए। और मैं अधर्मी हूं, मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। अगर मेरी मौत आई तो मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकलेगा ना। हाँ, मैंने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। जो लिया नहीं तो मरते समय क्या आएगा फिर? और मीना मरते समय भगवान का नाम लेना क्यों? जिसको उठा कर के ले जाते हैं ना, कहते हैं हमारे गुजराती में, जो उठा करके लेके जाते हैं ना, उनको लेके जाने वाले बोलते हैं राम बोलो भाई राम। क्यों? इसलिए मरने के बाद थोड़े समय के लिए आत्मा तालू पे रहती है। यहाँ ब्रह्मांड है, ये अपना, ये ब्रह्मांड है हाँ शरीर का, और यहाँ पे जीव थोड़े समय के लिए रहता है। अगर उसको उठा के लेके जाने वाले राम राम बोल के जा रहे हैं, कहीं अधर्मी है, उसके मन में ये बात आ गई, राम राम उसके कानों तक चला गया और उसकी आत्मा को भा गया, और मरने के बाद भी उसकी आत्मा एक बार बोल देगी राम राम। हाँ, आप बोलिए, आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए राम, और अनुभव कीजिए कि क्या लगता है आपको। राम 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 राम। हाँ, ऐसे देखिएगा जैसे बबल होते हो, आनंद होता हो अंदर। हाँ, अपने मन में आनंद, राम राम बोलते बोलते आनंद हो जाता है। तो देखिए, जो मर जाता है ना, उसके पीछे इसीलिए राम बोला जाता है। कहीं दुष्ट आत्मा हो, कहीं दुर्जन हो, कहीं पाप कर्म किया हो, लेकिन मरने से पहले अगर राम शब्द बोल दिया, उसके बाद उसने एक भी कर्म नहीं किया, मतलब जन्म से मरण तक का उसका जो सफर रहा, उसमें उसने जितने भी कर्म किए, घोर पाप किए, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कब? मरते समय खाली एक बार राम बोलने से। मरते समय खाली एक बार राम बोलने से। हाँ, बोलिए सर्वेश्वर धाम की जय, अपने अपने माता पिता की। तो महाराज यहाँ पे चंचुला सुन रही है शिव कथा, और गोकर्ण में सुन रही है, तो इससे भी अच्छा तो पवित्र धाम कोई है नहीं। यहाँ जब भूदेव ने बोला पाप कर्म के विषय में, तो उसने सुना, और उसने जो कथा सुनी, उसके बाद वो भूदेव के पास आई, पंडित जी के पास आई, ब्राह्मण के पास आई जो कथा करते थे उनको पूछने के लिए कि भाई पंडित जी, मैंने तो जिंदगी में अच्छे कर्म किए ही नहीं है, तो अब क्या होगा? पंडित जी ने हंसते हंसते कहा, बेटा अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन आज तो तू जग रही है ना, अभी तो जिंदगी बाकी है ना, तो आज से ऐसा काम करो, कोई ऐसा भगवान का नाम लो जो तुम्हें प्यारा हो, वैसा भगवान का नाम लो और अपना जीवन व्यतीत करो। चंचुला ने बाकी की कथा सुनी है, चिंता उसके मन में है कि मेरा मृत्यु कैसा होगा। कथा सुनते 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 चंचुला को मृत्यु हुई है। मृत्यु होने के समय मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को देखा है कि जो कथा में बैठी है वहीं पे देह छोड़ देती है। हाँ, इससे बढ़िया उसका जीवन क्या होगा और इससे अच्छी मौत क्या होगी? नहीं तो क्या होता है पता है, मौत ऐसी आती है कि अस्पताल में पाँव ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं सहन होता, यहाँ सुइया यहाँ सुइया यहाँ सुइया, नाक में मुंह में टोटी, ये सब पाइप लगाया है। हाँ, तो अगर कहीं भगवान की कथा सुन रहे हैं और वहाँ पे अगर मृत्यु हो रही है ना, तो इससे बढ़िया कोई मौत नहीं है। यहाँ हुई है ये बात कि भूदेव के पंडित जी के समझाने के बाद चंचुला ने अपने पास जो भी धन था वो सब धन
पंडित जी को अर्पण किया है और वो अपने देह छोड़ गई है। देह छूटते समय उसके मन में शिव जी की एक ही बात थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंचुला को लेने के लिए यहाँ यमदूत आए हैं, यमदूत के साथ शिवगण आए हैं और शिवगण ने कहा है कि ये चंचुला तो हमारी दूत है, शिव जी की गण है, माँ पार्वती की सखी है, उसको लेने हम आए हैं। आइए 2 मिनट के लिए नाम स्मरण करते हैं, एक छोटा सा भजन लेते हैं और उसके बाद कथा में आगे चलते हैं। कल मानसी बहन के घर पे वास्तु था उनके घर का, फिर 4 बजे से बस में बैठे, अभी रास्ते में उनको लेकर के हम आ गए।